हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो चैप्टर नंबर 3 है इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो एक्सरसाइज 3.1 का रहेगा। सबसे पहले हम जो 3.1 इंट्रोडक्शन है इसकी बात करेंगे। हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी जो भी शेप होगी हम उस शेप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन सरफेस की। प्लेन सरफेस होता है जैसे कि अपनी ये नोटबुक है, इसका जो पेपर है वो प्लेन सरफेस के अंदर है, यानी इसकी जो सतह है वो एकदम प्लेन है। और प्लेन कर्व का मतलब होता है कि जो भी हम इसके ऊपर शेप बनाएंगे वो हमारी प्लेन कर्व रहेगी, यानी जो भी हम पेन से जो भी शेप बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, वो प्लेन कर्व रहेगी। तो हम सबसे पहले जो पॉइंट दिए गए हैं इनको मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो शेप दी गई है ये हमें ये देखना है कि ये क्लोज है या ओपन है, और सिंपल है या सिंपल नहीं है वो देखना हमें। तो सीधा सा है कि ये हमें दिख रही है कि ये ओपन है, तो हमें जो सामने पॉइंट देखे उन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इनको मैच करेंगे। सेकंड जो शेप है वो क्लोज है, लेकिन बीच में आपको क्लोज दिख रही है, लेकिन जो दोनों जो इसके एंड पॉइंट है वो ओपन है। और जो थर्ड शेप है वो क्लोज है और एकदम सिंपल भी है। इसके बाद में तो लास्ट अपनी जो शेप है वो क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है। तो सामने जो पॉइंट दिखे उसके अकॉर्डिंग हम इनको मैच करेंगे। कौन सा है? सबसे पहला पॉइंट है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल भी है और क्लोज भी है। तो ये किससे मैच होने वाला है? थर्ड से, यानी जो थर्ड है वो हम ऐसे मैच कर देंगे। और इसके बाद में सेकेंड पॉइंट अपना एक क्लोज्ड कर्व है, क्लोज है, दैट इज़ नॉट सिंपल, लेकिन वो सिंपल नहीं है। क्लोज तो है, ये वाली शेप है क्लोज है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, तो हम इसको मैच कर देंगे। इसके बाद में सी पॉइंट है सिंपल कर्व, दैट इज़ नॉट क्लोज्ड, सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है। तो सिंपल कौन सी इन दोनों में से? ये सिंपल है और क्लोज भी नहीं है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। और नॉट ए सिंपल कर्व, तो सिंपल नहीं है और क्लोज भी नहीं है, तो ये वाली अपने डी से मैच हो जाएगी। इसके बाद में पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या चीज़ होती है वो देखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर बार बार ये रिपीट होगा पॉलीगॉन्स पॉलीगॉन्स। तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन्स क्या होता है। तो यहाँ पे शेप दी गई है जैसे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ए ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स, यानी जो भी पॉलीगॉन्स यानी जो भी शेप बनी हुई होती है वो ओनली लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए, तो वो होगी पॉलीगॉन्स। तो जैसे कि लाइन की बात की जाए, जैसे यहाँ से एक लाइन ये रही, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये दे रखी है, यानी 4 लाइन से मिलके जो शेप बनी है ये होती है पॉलीगॉन्स। इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड दे रखी है, यानी कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी साइड हो सकती है इसके अंदर। तो कम से कम 3 साइड से मिलके जो शेप बनती है वही पॉलीगॉन्स होती है। लेकिन सभी जो साइड है, जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, यानी जो लाइन होती है वो मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और ना ही एक दूसरे को कट की हुई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 ये 3 लाइन सेगमेंट से हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसलिए ये पॉलीगॉन्स नहीं है। सेम इसी प्रकार से ये जो शेप है वो बनी हुई है, सभी इसके अंदर लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसलिए ये पॉलीगॉन्स नहीं होगा। ये वाली एक दूसरे को कट नहीं करी, लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसलिए ये पॉलीगॉन्स नहीं है। तो कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स और कर्व दैट आर पॉलीगॉन्स, यानी ये जो शेप दे रखी है ये पॉलीगॉन्स है, और इस तरफ की जो शेप दिख रही है आपको ये पॉलीगॉन्स नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, यानी हमें यहाँ पे साइड्स दी गई है और साइड के अकॉर्डिंग शेप भी दे रखी है और इनके नेम भी दिए गए हैं। तो ये नेम याद करना बहुत ज़रूरी है। 3 साइड से बनता है ट्राइंगल, जिसकी शेप आपको सामने दिख रही है। 3 साइड होनी चाहिए, तीनों साइड सेम भी हो सकती है, तीनों साइड अलग अलग भी हो सकती है, 2 सेम भी हो सकती है और एक अलग भी हो सकती है। तो इस प्रकार को किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, राइट एंगल हो, कुछ भी हो, तो उसकी 3 साइड होती है। हम उसको जो सिंपल फिगर्स है यहाँ पे दे रखें और इसको ट्राइंगल बोला जाएगा। नेक्स्ट है 4 साइड से
क्वाड्रिलेटरल्स जो शेप होती है, अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, सभी प्रकार की पैरेललोग्राम है, सभी शेप इसके अंदर आ जाएगी क्योंकि उसमें 4 साइड होती है। इसमें छोटी बड़ी कैसे भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, आमने सामने की जो है वो भी सेम हो सकती है। तो टोटल हमें 4 साइड देखनी है। अगर 4 साइड है तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात की जाएगी तो वो होगा स्क्वायर। इसके बाद में 5 साइड से मिलके बनता है पेंटागन। पेंटागन के लिए 5 साइड होना ज़रूरी है। 6 के लिए होता है हेक्सागन। आप कैसे भी शेप बना सकते हो, लेकिन अगर रेगुलर हेक्सागन बोला जाएगा तो इसमें जो आल साइड है वो सभी इक्वल होनी चाहिए। रेगुलर पेंटागन बोलता तो इसमें आल साइड इक्वल होनी चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर बोला जाए तो ये भी स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे अगर आपको रेगुलर ट्राइंगल्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको जो ट्राइंगल्स है वो तीनों साइड इक्वल बनानी पड़ेगी। सेम इसी प्रकार से सभी जो नेम दिए गए उनकी जो शेप है वो आपको सेम साइड से ही, मतलब इनकी जो लंबाई है वो सेम होनी चाहिए लाइन सेगमेंट की। तो 7 को बोलते हैं हेप्टागन, और 8 को बोला जाएगा ऑक्टागन, 9 को बोला जाएगा नोनागन, और 10 को बोला जाएगा डेकागन। इसी प्रकार से ये आगे से आगे चलता रहेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक तो याद करना ही है। फिर इसके बाद में डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं। डायगोनल्स जैसे कोई भी शेप बनी हुई होती है, शेप के अंदर की तरफ वर्टिक्स को अगर हम मैच करते हैं तो वो डायगोनल्स होती है। एक होता है जैसे कि अगर किसी शेप के अंदर पॉइंट बाहर की तरफ होते हैं तो बाहर वाले पॉइंट को अगर अपन मैच करते हैं तो वो भी इसकी डायगोनल्स होती है। तो ए डायगोनल्स इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजेक्टिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगॉन्स। यानी डायगोनल्स उसको बोला जाता है, एक लाइन सेगमेंट होती है लेकिन वो लाइन सेगमेंट 2 लगातार जो पॉइंट होते हैं उनको मैच नहीं करती है। जैसे कि ये P और यहाँ पे Q दे रखा है, तो ये दोनों कंजेक्टिव यानी लगातार वर्टिक्स हो गए, तो इनसे जो लाइन मिली हुई इसको डायगोनल्स नहीं बोला जाएगा। हाँ, इसको छोड़ने के बाद में अगर और कोई पॉइंट है, जैसे कि ये दोनों लगातार हो गए, ये दोनों लगातार है, ये और ये आपस में लगातार पॉइंट नहीं है, कंजेक्टिव पॉइंट्स नहीं है, इसलिए इनको जो दोनों वर्टिक्स को अगर मैच करते हैं किसी लाइन सेगमेंट से तो ये डायगोनल्स बन जाती है। सेम इसी प्रकार से हम इनकी डायगोनल्स बनाएंगे सभी शेप की। इसके बाद में अगला पॉइंट है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है कोई भी शेप होती है उसका अंदर का जो भाग है उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, और कोई भी शेप उसके जो बाहर का जो हिस्सा दे रखा जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है ये एक्सटीरियर जो पार्ट होता है। इसके बाद में कन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स जो है उनमें 2 प्रकार के शेप के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं, जैसे कि कन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। ऐसे तो जो आगे हम जो पॉलीगॉन्स है वो रेगुलर भी आएंगे और इरेगुलर पॉलीगॉन्स भी होंगे। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अकॉर्डिंग हम कैसे पहचानें, जैसे कि यहाँ पे शेप दे रखी है, इन सभी शेप के अंदर हम जो डायगोनल्स है वो अंदर की तरफ ही बना सकते हैं, बाहर की तरफ 2 वर्टिक्स को मिला के हम कोई भी डायगोनल्स नहीं बना सकते हैं। इसलिए इन सभी शेप को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। यानी इस प्रकार की जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होती है। और जैसे कि यहाँ पे ये 2 वर्टिक्स जो दे रखी है, यहाँ से अगर हम इनको मैच करते हैं तो ये जो डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ बन रही है। तो बाहर की तरफ जो डायगोनल्स बनती है तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो याद रखना है। इसके बाद में अगली जो शेप है वो है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर जो भी शेप है उसकी आल साइड इक्वल होगी। जैसे कि ट्राइंगल्स है तो इसमें तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों एंगल्स भी इसके इक्वल है। रेगुलर जो अगली शेप है वो है स्क्वायर, इसमें भी आल साइड इक्वल है और आल एंगल्स जो है वो भी इक्वल है। इरेगुलर पॉलीगॉन्स है जैसे कि ये दे रखा राइट एंगल ट्राइंगल्स, इसमें ये एंगल्स भी अलग है, तीनों एंगल्स अलग अलग होंगे, और इसमें जो तीनों साइड्स है वो भी क्या है, अलग अलग है। ये आगे दे रखा रेक्टेंगल, इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है, आल साइड इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं होती। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स वही होगा जिसमें आल साइड इक्वल होती है और आल एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
जैसे कि दो शेप यहाँ पे और दी गई है आपको, जैसे इसमें 5 साइड से मिलकर बना है तो इसमें पांचों जो एंगल है वो इक्वल है, और वो जो 5 साइड से इसमें दे रखी वो भी इक्वल है। ऐसे इसी शेप के अंदर भी आल एंगल और आल साइड्स इक्वल है, जैसे कि 6 साइड दे रखी तो 6 एंगल और 6 जो साइड्स है वो इक्वल है। इनके अंदर ना तो साइड इक्वल है और ना ही इनके एंगल इक्वल है, तो ये पॉलीगॉन्स तो है लेकिन ये रेगुलर नहीं है, और ये सभी रेगुलर पॉलीगॉन्स है। हम साइड्स को इक्वल बताने के लिए इस प्रकार से बताते हैं, जैसे कि अगर यहाँ बताया गया है कि आल साइड इक्वल इसको 1 से किया गया है, जैसे कि यहाँ पे ये साइड जो 1 लाइन से क्रॉस की गई है ये आपस में इक्वल है, और ये इन दोनों की इक्वल में ये दोनों है, और ये जो डबल से किया गया है इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल होती है। इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो एंगल्स होते हैं हम इनको प्लस करके बताएंगे। तो एंगल्स के लिए जैसे जैसे शेप आएगी हम उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जितनी साइड होती है उस साइड के अकॉर्डिंग हम इनके एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ट्राइंगल्स होता है तो ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं अंदर की तरफ जो इंटीरियर एंगल्स है इनकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। फिर अगला जो है उस क्वाड्रिलेटरल्स इसके अंदर की जो वैल्यू है वो होगी 360 डिग्री। इसी प्रकार से जैसे जैसे इनके साइड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके एंगल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये एंगल्स याद रखना है या फिर आपको कोई ऐसा तरीका जिससे ये आप इनको सोल्व कर सकते हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। तो उस फॉर्मूले से आप किसी भी शेप की जो एक्सटीरियर वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। n-2 मल्टीप्लाई 180, यानी आपको यह फॉर्मूला यूज करना है। इसमें जैसे कि आपको ट्राइंगल दिया गया तो ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। तो आप लिखोगे n का मतलब होता है साइड, तो आपको साइड काउंट करके n की जगह लिखना है। तो इसमें 3 साइड दे रखी है तो आप 3 - 2 करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 180 से। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 को अगर 180 से माइनस करते हैं तो 180 अपना आंसर आएगा। यानी जो ट्राइंगल से इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो इसी प्रकार से अगर आप हेक्सागोन का फाइंड करना चाहते हो तो हेक्सागोन में 6 साइड होती है, तो आप n की जगह लिखोगे 6 और माइनस करोगे 2, मल्टीप्लाई करना है 180 से। तो 6 में से अगर 2 माइनस करोगे तो बचेगा 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। 18 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 72 और 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 720। यानी जो हेक्सागोन है तो इसके जो इंटीरियर वैल्यू है वो होती है 720। तो ये सभी रेगुलर्स जो पॉलीगॉन्स है उनके लिए फाइंड किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो जो नई बुक है उसके अंदर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये 2 ही रखे गए हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। तो हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।